हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 दैट इज लाइव प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। और लाइव प्रोसेस एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 6 है। लेकिन अगर हम लोग क्लास 10th बायोलॉजी की बात करें, साइंस को अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में डिवाइड करके बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी का चैप्टर नंबर फर्स्ट होगा, चैप्टर नंबर 1 होगा। तो लाइव प्रोसेस शुरू करने से पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग बीइंग। क्योंकि हम लोग पहले से पढ़ते आए हैं कि लिविंग बीइंग में लाइफ होती है और नॉन लिविंग बीइंग में लाइफ नहीं है। तो लाइफ की जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है उसको क्लास 9th में भी डिस्कस किया था। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि लाइफ की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कि हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि लिविंग थिंग्स में सेलुलर फॉर्म पाया जाता है, कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। बिल्कुल अच्छे से पढ़ा है, क्लास 8th में भी पढ़ा, 9th में भी पढ़ा कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल के बने होते हैं, एक्सेप्शन वायरस को छोड़ करके। तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल पाई जाती है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल नहीं पाई जाती है। दूसरा, अगर हम लोग ऑब्जर्व करें अपने आसपास तो आसपास ऑब्जर्व करने पर हम लोगों को दिखाई देता है कि लिविंग बीइंग्स बिना किसी एक्सटर्नल एफर्ट के मूव करते हैं। अब मूवमेंट और लोकोमोशन दो तरह से देखो, एनिमल्स को हम लोग देखते हैं कि होल बॉडी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जैसे हम लोग जो है चल करके एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं। लेकिन प्लांट को भी हम लोग लिविंग में कैरेक्टराइज करते हैं। प्लांट एक जगह से दूसरी जगह मूव करके नहीं जाता है, लेकिन प्लांट में भी कुछ विजिबल मूवमेंट हम लोगों को दिखाई देते हैं। जैसे स्टेम हमेशा ऊपर की तरफ मूव करता है। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि लीव्स सन की तरफ बेंड हो जाती हैं। सनफ्लावर को देखा है कि वो सन की तरफ बेंड हो जाता है, मुड़ जाता है। तो इसका मतलब प्लांट्स भी मूवमेंट को शो करते हैं। मूवमेंट के बहुत सारे एग्जांपल प्लांट्स में है, जैसे रूट रूट हमेशा वाटर की तरफ मूव करती है। ये मूवमेंट हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, जब पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो कैसे लाइट पर डिपेंड होता है। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक हो गई कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल का बना हुआ है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या हम लोगों ने जानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में मूवमेंट होता है। मूवमेंट नॉन लिविंग में भी होता है। जैसे अब कोई आपसे तुरंत ही पूछेगा कि कार भी मूव करती है, तो क्या कार लिविंग है? फैन मूव करता है तो फैन लिविंग है। तो आपको तुरंत समझाना होगा कि फैन को मूव करने के लिए एक्सटर्नल एफर्ट की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बाहर से एनर्जी नहीं चाहिए, उसके अंदर ही एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। बाहर से उस एनर्जी का सोर्स हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि जब मूवमेंट हो रहा है तो वो लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक है बिना किसी एक्सटर्नल एफर्ट के। दूसरा, अब मूवमेंट में डिफरेंस भी समझ में आ गया कि बॉडी पार्ट भी मूव कर सकता है, जैसे हाथ मूव कर रहा है। दूसरा, होल बॉडी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। लिविंग ऑर्गेनिज्म की पूरी बॉडी भी मूव कर सकती है, बॉडी के पार्ट भी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। अब मूव करने से पहले एक तो मूवमेंट हो गया, दूसरा हम लोगों को पता होना चाहिए कि इसके अलावा और भी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक हैं। मूवमेंट के लिए एनर्जी चाहिए। अब ये एनर्जी आती कहाँ से है? सबसे इम्पोर्टेंट है कि मूवमेंट के लिए अगर एनर्जी चाहिए या लाइव प्रोसेस के लिए एनर्जी चाहिए तो एनर्जी आती कहाँ से है? तो एनर्जी हम लोग लेते हैं फूड से। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है जो फूड नहीं लेता हो। क्लास 9 तक हम लोग इसको पढ़ते आए हैं। अब फूड लेने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं कि कोई डेड या डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड होता है, कुछ अपने फूड को खुद प्रिपेयर करते हैं, कुछ दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं। लेकिन फूड के बिना कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता है। तो फूड लेने की जो प्रोसेस होती है, फिर उनका यूटिलाइजेशन, इस प्रोसेस को कहा जाता है न्यूट्रिशन। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक कैरेक्टरिस्टिक है न्यूट्रिशन। तो सिंपल सा है, न्यूट्रिशन के बिना कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता है। जैसे अगर हम लोग देखें कि घर में आप कह दें कि आज से आपका खाना पानी बंद हो गया, तो कितने दिन तक सर्वाइव कर सकते हैं? तो एक दिन तो रह लेंगे, लेकिन दूसरे दिन से चलना फिरना बंद हो जाएगा, एनर्जी धीरे धीरे कम होने लगेगी, और 2 दिन तक तो किसी तरह से ले लेंगे, तीसरे दिन
मम्मी ने कहा कि आज स्कूल के लिए अब तैयार हो जाओ, तो हिम्मत नहीं होगी तैयार होने के लिए। क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं रहेगी। तो एनर्जी के लिए फूड की ज़रूरत पड़ती है। तो न्यूट्रिशन हो गया लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक कैरेक्टरिस्टिक। अब न्यूट्रिशन हुआ तो न्यूट्रिशन से एनर्जी प्रोड्यूस हुई। एनर्जी के साथ साथ जब लाइव प्रोसेस होती है तो बहुत सारे वेस्ट मटेरियल का जनरेशन होता है। अब ये वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर भी होने चाहिए, क्योंकि अगर वेस्ट मटेरियल बॉडी के अंदर रहेगा तो वेस्ट मटेरियल की वजह से बॉडी को हार्म हो सकता है। बॉडी के लिए वेस्ट मटेरियल हार्मफुल होते हैं, इसलिए इन वेस्ट मटेरियल का बॉडी से रिमूवल भी बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक अब ये आपको समझ में आ गया होगा कि लिविंग थिंग्स की जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक वो क्या है, कि सेलुलर फॉर्म होता है, लिविंग थिंग्स सेल से बनी होती है, सेल के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, उन मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए एनर्जी का जो सोर्स है वो फूड है, फूड चाहिए, फूड से एनर्जी बनती है, एनर्जी प्रोड्यूस होने के साथ साथ वेस्ट मटेरियल जनरेट होते हैं, वेस्ट मटेरियल जो जनरेट होते हैं उनको बॉडी से बाहर निकलना चाहिए। तो लाइफ प्रोसेस यहाँ पर हम लोगों को पढ़ना है। तो लाइफ प्रोसेस क्या है, कि ऐसी प्रोसेसेस जो किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ के लिए इसेंशियल है, ज़रूरी है, जिनके बिना लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर सकता है, उन प्रोसेस को हम लोग लाइफ प्रोसेस कहते हैं। तो लाइफ प्रोसेस क्या है, कि द एक्टिविटी बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड, derive energy, remove waste material from their body and respond to changes in the environment is called life process। तो लाइफ प्रोसेस के डेफिनेशन अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज लाइफ प्रोसेस, तो लाइफ प्रोसेस है क्या, कि द एक्टिविटी बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड, derive energy, remove waste material from their body and respond to changes in the environment is called life process। अब लाइफ प्रोसेस को एग्जाम्पल्स क्या है, यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा ना कि टेक इन फूड, तो टेक इन फूड के लिए क्या आ जाएगा, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन है क्या, कि फूड को अंदर लेना, फिर उसको एसिमिलेट करना, फिर दूसरा क्या आ गया, डेराइव एनर्जी, जो फूड हम लोगों ने लिया है उससे एनर्जी का प्रोडक्शन। एनर्जी कौन सी प्रोसेस से बनती है, एनर्जी बनती है रेस्पायरेशन की प्रोसेस से। इसके बाद क्या होगा, रेस्पायरेशन से एनर्जी बनी, अब फूड जो आया था उसका ट्रांसपोर्टेशन कहाँ पर, फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। वेस्ट मटेरियल जो जनरेट हुआ उस वेस्ट मटेरियल का रिमूवल क्या आएगा, रिमूव वेस्ट मटेरियल फ्रॉम देयर बॉडी, रिमूवल ऑफ द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम देयर बॉडी इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। उसको क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन। तो यहाँ पर क्या हो गया, फूड लिया, फूड से एनर्जी बनी, एनर्जी प्रोड्यूस होने के दौरान बहुत सारे वेस्ट मटेरियल जनरेट हुए और वो वेस्ट मटेरियल बॉडी से रिमूव कर दिए जाते हैं। तो अब न्यूट्रिशन के लिए अब एक पर्टिकुलर ऑर्गन था जहाँ पर जो है, या ऑर्गन सिस्टम था या सेल थी जहाँ पर न्यूट्रिशन का, न्यूट्रिएंट्स का इनटेक हुआ, फिर उन मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह पर बॉडी में ले आने के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाया जाता है। इसमें क्या होंगे, कुछ फ्लूइड्स का जो है इन्वॉल्वमेंट होता है, फ्लूइड्स मिल करके ट्रांसपोर्ट करते हैं, या फिर जो है सॉलिड जो है वाटर में डिजॉल्व होकर के या फ्लूइड्स में डिजॉल्व होकर के एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है बच्चों, तो ये समझ में आया होगा कि लाइफ प्रोसेस है क्या, जीवन के लिए ज़रूरी जो प्रोसेस है उसको हम लोग कहते हैं लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस ये समझ में आ गया होगा कि लाइफ प्रोसेस में हो क्या रहा है। अब देखो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा ना कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल या मूवमेंट, तो मूवमेंट तो सिंपल सा विजिबल हो गया कि एक जगह से दूसरी जगह चल करके चले गए, ये मूवमेंट हो गया, बॉडी का पार्ट मूव किया, मूवमेंट हो गया। लेकिन अभी यहाँ पर देखा ना कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, वेस्ट मटेरियल जो जनरेट हुआ वो भी ट्रांसपोर्टेशन उनका भी होता है। तो बहुत सारे ऐसे वेस्ट मटेरियल या ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं बॉडी के अंदर
जो मॉलिक्यूलर लेवल पर जिनका ट्रांसपोर्टेशन होता है और वो विजिबल नहीं होता है। तो सारे मूवमेंट को हम लोग देख नहीं पाते हैं। प्लांट्स में बहुत सारा मूवमेंट होता है जिनको हम लोग देख नहीं पाते हैं। जैसे ये देखते हैं ना कि वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब होते हैं सॉइल से प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंच जाते हैं। तो वाटर का जो मूवमेंट हो रहा है वो हम लोगों को दिखाई नहीं देता है। बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स हम लोगों ने लिया, तो वो हमारी एलिमेंट्री कैनाल से निकला। एलिमेंट्री कैनाल से निकल करके कहाँ जाएगा? ब्लड के अंदर। अब ब्लड से वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो क्या हम लोगों को दिखाई देता है? तो आंसर होगा कि नहीं दिखाई देता है। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स भी मूव करते हैं बॉडी के अंदर जो हम लोगों को दिखाई नहीं देते हैं। तो लाइव प्रोसेस की शुरुआत हो गई। तो लाइव प्रोसेस में हम लोग पहली जो लाइव प्रोसेस है न्यूट्रिशन। फर्स्ट लाइव प्रोसेस कौन सी है? न्यूट्रिशन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। तो लाइव प्रोसेस एनसीईआरटी से एक बार अच्छे से रीड कर लेना आप लोग। फिर अगले लेक्चर में जब न्यूट्रिशन स्टार्ट करेंगे, अगर किसी को डाउट होता है इंट्रोडक्टरी पार्ट में तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, जिससे नेक्स्ट लेक्चर में आपके डाउट्स को क्लियर किया जा सके।